दोस्तों, जब मैं बोलता हूं कि कांग्रेस अपने लिए गड्ढे खुद खोदती है, तो बहुत से कांग्रेसी या कांग्रेस समर्थक लोग नाराज हो जाते हैं। लेकिन ये सच्चाई है। आप विगत 2014 से खासकर आपने अगर पॉलिटिकल न्यूज को या पॉलिटिकल इंसिडेंट को फॉलो करते होंगे और उसमें कांग्रेस की जो स्ट्रेटेजी है उसको अगर देखेंगे, और खासकर जब से राहुल गांधी के हाथ में कांग्रेस का कमान आया है, तो आपने महसूस किया होगा कि जब भी कांग्रेस पार्लियामेंट में ऐसे चीजें मुद्दे उठाती हैं और उस पर बीजेपी को घेरने का प्रयास करती हैं, और उसके जितने भी समर्थक हैं, चाहे सोशल मीडिया पे हो या मीडिया में हो, वो लोग उसमें बूस्ट करते हैं, मोराल बूस्ट करते हैं इस मुद्दों को। वो कहीं ना कहीं अंत में जाकर बैकफायर करता है और उसमें कांग्रेस ही फंस जाती है। पुराने इंसिडेंट आपको याद होगा, उसको दोहराने की जरूरत नहीं है। जितने भी मुद्दे उठा ले जिसको कांग्रेस ने बोला कि नहीं, इसको पार्लियामेंट में डिबेट होना चाहिए, जितने भी पहले मुद्दे रहे, हमेशा कांग्रेस मुंह की खाई है। और फिर उन्होंने एक नया मुद्दा लेकर आया कि ऑपरेशन सिंदूर पे बहस होनी चाहिए। पार्लियामेंट को काफी हो हल्ला हुआ, मानसून सेशन जैसे शुरू हुआ उसके बाद, और जब से पहलगाम के बाद ये ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ, तब से कांग्रेस के लोग या उसके समर्थित लोग, और पता नहीं, मैं हमेशा बोलता हूं जो विपक्षी दल है वो पता नहीं क्यों इसमें शामिल हो जाते हैं, मैं समझ नहीं पाता। ये सारे लोग उस एक लाइन में लग जाते हैं कि नहीं भाई, ये करना है। और जैसे ही जो गवर्नमेंट है एक्सेप्ट कर लेती है कि भाई चलो भाई हम डिबेट करेंगे, उसके बाद वो डिबेट से भागने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब आपने ओखली में सर दिया तो फिर मुझसे से क्या डरना। क्योंकि मैं इसलिए बोलता हूं कि वो लोग जो गड्ढे खुद खोदते हैं, मतलब उनको ये पता है, ऐसा नहीं कि नहीं पता होगा कि उनके जो पहले के जो भी लीडर्स रहे हैं कांग्रेस के, चाहे जवाहरलाल नेहरू है, इंदिरा गांधी हो, इवन इवन इंदिरा गांधी की बात कह रहा हूँ, राजीव गांधी हो, मनमोहन सिंह हो, उनके टाइम में इतना कुछ ऐसे मतलब हुआ है, घटनाएं ऐसी हुई हैं जो खुद उनके लिए बोल सकते हैं कि मॉन्स्टर साबित होता है। और यही हुआ, मैंने आपने देखा होगा पहले जयशंकर, जो एस जयशंकर थे, उन्होंने इसके ऊपर पुराने जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर क्या क्या भारत ने किया, राजनाथ सिंह ने भी जो अपने डिफेंस मिनिस्टर थे सारे चीजें बताया। उसके बाद उन्होंने कांग्रेस के जो पहले पुराने जो जो मिस जो कहते हैं मिसलीडिंग बोल सकते हैं, या मिसलीडिंग नहीं है वर्ड बोल सकते हैं, कि जिस तरह से उन्होंने गलत तरीके से सरकार चलाया, गलत निर्णय उनके थे, उसको याद दिलाया। अब इस कड़ी में आज हम डिबेट करेंगे अमित शाह और जो प्रधानमंत्री मोदी हैं, उन्होंने किस तरह से इसके ऊपर कांग्रेस को घेरा। इसीलिए बोलते हैं कांग्रेस मतलब जो गड्ढा खोदी थी, मतलब ये बोल सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के लिए, उस गड्ढे में खुद कांग्रेस कैसे गिर गई या गिराया गई इन लोगों ने, और उसमें मिट्टी डाला, मैं बताता हूँ। पहले अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर के बारे में, जब वो परसों के हुआ था, तो उन्होंने पूरा ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर पूरा उनके ऊपर चर्चा किया और बताया कि भाई ऑपरेशन सिंदूर कैसे हुआ, पहलगाम के बाद क्या क्या स्ट्रेटेजी है, पूरा उन्होंने बताया। और उन्होंने वो भी बताया कि भाई ऑपरेशन जब महादेव चालू हुआ, जो कि ये लोग सवाल उठा रहे थे कि भाई आखिर वो भाग के इधर गए, तो उन्होंने ऑपरेशन महादेव के तहत उन्होंने बताया कि 3 पाकिस्तानी आतंकियों को उन्होंने मार गिराया, सुरक्षा बलों ने। और उन्होंने कैसे इसको रिकॉग्नाइज किया कि हाँ, वो वही लोग जो जो पहलगाम जो हमला हुआ था उसमें शामिल थे, वही लोग हैं। और इसको उन्होंने बताया फॉरेंसिक से लेकर हर चीज की कैसे कैसे जाते। उसके बाद मेन जो हाल ही होता है कि उन्होंने जब इसके ऊपर कांग्रेस को घेरना शुरू किया कि उनके सरकार में जितने आतंकी हमले हुए, और जो उन्होंने जिक्र भी किया कि अभी ये चल रहा है डिबेट, उस समय पूर्व जो गृह मंत्री चिदम्बरम ने कहा कि क्या प्रूफ है कि ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान ने कराया था, उसका भी जिक्र किया उन्होंने। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। मतलब आप एक तरफ तो बोल रहे हो जो पाकिस्तान ने किया, अभी बोल रहे हो आपका गृह मंत्री जो रहा है वो बोल रहा है कि नहीं, उसमें क्या प्रूफ है। तो कांग्रेस खुद ही अपनी स्ट्रेटेजी में फंस जाती है, कंफ्यूज रहती है। उन्होंने ये भी किया कि 10 में से 8 ऐसे जगहों पर जो आतंकी ठिकाने थे उनको उन्होंने इस तरह मिट्टी में मिलाया, जिसमें से वो चिदम्बरम के काल में या कांग्रेस के काल में जिन लोग आतंकी हमलों में शामिल थे, उनके वो अड्डे थे।
जो तुम लोग नहीं कर पाए, मतलब कांग्रेस नहीं कर पाई, उसको नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। उसके बाद उन्होंने दिखाया कि 1948 के बाद कश्मीर में किस तरह सेनाएं जो थी एक निर्णायक मोड़ पे थी। उसके बाद अचानक एक तरफा युद्ध विराम उन्होंने घोषित किया, जिसकी वजह से पीओके उनके ऊपर चला गया। ये ये सच्चाई है, कोई ऐसा नहीं है कि उन्होंने बोला और लोगों को पता नहीं है, क्योंकि जितना आप खोदोगे तो लोग उस चीज को, इंसिडेंट को जानने का प्रयास खुद भी करते हैं। आज इंटरनेट का जमाना है और लोग जाके इसके बारे में आर्टिकल से लेके किताबें उताबें सब चीज चुप पढ़ लेते हैं कि आखिर उस समय की घटना क्या हुई थी, कैसे पीओके वहां चला गया। तो लोगों को पता चल गया कि भाई इसमें नेहरू, जो प्रधानमंत्री नेहरू थे, उन्होंने गलत तरीके से हैंडल किया, मिसमैनेज किया, उनको पता ही नहीं था कि क्या करना चाहिए। बहुत ही कंफ्यूज लीडर थे और उसकी वजह से पीओके हाथ चला गया। उन्होंने 1960 में जो सिंधु जल समझौता हुआ था उसका भी जिक्र किया, प्रधानमंत्री मोदी ने भी जिक्र किया कि कैसे भारत का 80% पानी जो है, अति 80% वो पानी पाकिस्तान को कैसे समझौता में देने को तैयार हुए, और उसके रखरखाव में कुछ मिट्टी का होता है कि कैसे क्लीन किया जाए, वो भी पाकिस्तान के हिसाब से हम करते थे कि उनकी नहर में पानी ज्यादा ना हो जाए। ये प्रधानमंत्री मोदी ने जिक्र किया। उन्होंने ये भी किया कि 1965 में जब ये अमित शाह ने कि जो पाकिस्तान के जमीन पर कब्जा कर लिया था उसको भी उन्होंने वापस कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने बताया कि 1971 में जब इंदिरा गांधी को लोग बोलते हैं, क्या उन्होंने उसको बखान भी किया कि अच्छी बात है कि हमारी को जीत मिली, लेकिन 93,000 सैनिक हमारे कब्जे में थे। मतलब कि पाकिस्तान के आर्मी के 42% सैनिक हमारे पास थे। उसके बावजूद भी वो लोग पीओके नहीं ले पाए और 15,000 जो वर्ग किलोमीटर जमीन है उनको वापस कर दिया गया। 150 अधिकारी जो कि भारत में, जो बांग्लादेश में जितने भी भारतीय लोग हैं उनके मौत में जिम्मेदार थे, उसके ऊपर केस नहीं चलाया गया, वो वापस में लेके चले गए। और इसके ऊपर जनरल मानिक साहू जो थे उस समय के, उनके कमेंट को भी उन्होंने कोट किया। उन्होंने अक्साई चीन को भी बताया कि कैसे अक्साई चीन को वापस उन्होंने चाइना को दे दिया और बोले कि भाई देखो, हमारे वो तो किसी काम का नहीं है, कि वहां तो घास भी नहीं उगती। तो वहां पे एक मंत्री का भी जिक्र किया, उन्होंने बोला कि हमारा तो आपके सर पर तो बाल नहीं है, तो इसका मतलब उसका क्या किया जाए। और इन्होंने ये भी जिक्र किया कि अगर चीन को सुरक्षा परिषद में जगह मिला तो उसमें नेहरू के गलत नीतियों की वजह से मिला। पोटा के बारे में जिक्र किया कि 2002 में पोटा जब अटल बिहारी वाजपेयी सरकार लेके आई थी, तो किस तरह से किसकी वजह से पोटा के कानून को हटाया गया, उसमें क्या स्वार्थ था, किसको बचाना चाहते थे, ये सारा चीज उन्होंने बोला जल संधि के ऊपर। बाद में उसके बाद नरेंद्र मोदी का टाइम आया, उसके बाद राहुल गांधी, तो राहुल गांधी जानते ही हैं, राहुल गांधी आया, प्रियंका गांधी आई, राहुल गांधी तो क्या सरेंडर है। और मतलब उनके जो निचले स्तर का, उनका भाषा भी निचले स्तर का ही होता है कि कोई फैक्ट होता नहीं है, वो बस उनको अब ये अमित शाह ने पहले उनके बोला था तो उनको जवाब देना चाहिए, लेकिन दोनों भाई बहन क्या, वही उल्टा सीधा बात, जो किसी को मतलब गलत निचला शब्द का प्रयोग करना, ये सब करके वो कि सरेंडर है, डर गया, हिम्मत नहीं है, कांप रहा था, ये सब वो जो शुरू से बोलते हैं। उसके बाद अंत में प्रधानमंत्री आए, उन्होंने पहले वही चीजें बताया कि ऑपरेशन सिंदूर का एक एक चीज बताया। उन्होंने ये भी बोला खड़ा होके कि इसमें किसी भी देश का कोई भी हस्तक्षेप नहीं गया, हमने वहां के डीजीएमओ का फोन आया, हमारे डीजीएमओ, उसके बाद हमने इसको ऑपरेशन सिंदूर पे किया। ये मतलब जैसे कि स्थगित किया एक तरफ से, उन्होंने बोला कि अभी भी जारी है। ये सब उन्होंने बताया वो कैसे कैसे। उन्होंने बाद में बोला कि जब बालाकोट स्ट्राइक हुआ था उस समय अभिनंदन जो गिरफ्तार हुआ था, उस समय इनको मौका मिल गया कि चलो अभिनंदन फंस गया, क्या हो गया, लेकिन अभिनंदन को हमने वापस लिया। फिर यही ऑपरेशन सिंदूर के टाइम में भी एक अपना आर्मी का व्यक्ति उधर ट्रैप में फंस गया और पकड़ा गया था, तब भी ये लोग बोले अब क्या करोगे। और 3-4 दिन आपने भी देखा होगा, न्यूज चलता रहा, कोई पंजाब साइड में कोई बंदा क्रॉस कर गया था बॉर्डर, उसको उन्होंने पकड़ लिया था, फिर उसको भी छोड़ा उन्होंने। तो उन्होंने बोला कि ये लोग जब भी करते हैं तो हम कि अब मौका मिला कुछ करेंगे, लेकिन होता कुछ नहीं है। उसके बाद उन्होंने बताया कि कैसे 2014 के बाद देश में कैसे बदलाव हुआ। जो पहले हमेशा भारत के घर में, उन्होंने वो गिनाया, अमित शाह ने भी गिनाया था कि कितने आतंकी हमले में कितने लोग मारे गए, वो भी भारत के अंदर हार्ट में, मध्य प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, मतलब महाराष्ट्र में हो, मुंबई हो, हर जगह हमले हुए और कितने लोग वहां पे हताहत हो गए।
आज के टाइम में केवल बॉर्डर एरिया में सब घटनाएं घट गई हैं, उसको भी वो लोग खराब कर, उन्होंने उसका भी जिक्र किया कि एक टाइम में जब इनके जो सुशील कुमार शिंदे का भी जिक्र किया कि किस तरह से सुशील कुमार शिंदे को बोला गया कि भाई आप जाके, ये हमें मेरे ख्याल से वो किया था उन्होंने संबित पात्रा ने, कि जब बोला कि जाके वहां पे आप एक स्पीच दो, तो उन्होंने एक गलत शब्द का ही प्रयोग किया। किताब में लिखा हुआ चीज है कि वो इतने डर गए थे सुशील कुमार शिंदे की, कैसे वहां पे लाल चौक पे जाके और भाषण दे सकते हैं। तो आज जाके राहुल गांधी वहां पे खेलने गया, तो ये इतना बदलाव आया, और फिर भी वगैरह 98% का वो वोटिंग वहां पे हुआ। ये सब उन्होंने जिक्र किया, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं जो जो चीजें लोग आम जनता नहीं जानती थी कांग्रेस के बारे में, तो वो अभी क्या ना कि आजकल टेलीकास्ट होता है हर जगह, DD1 पे टेलीकास्ट होगा, हर जगह टेलीकास्ट, तो लोगों को जानते हैं, आज भारत की आम जनता जानते हैं। यही कारण है कि कांग्रेस दिन पर दिन हारती जा रही है। उन्होंने मेक इन इंडिया का जिक्र किया कि अगर मान लीजिए 2014 के पहले अगर उन्होंने क्या 30 गुना हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और काफी इन्वेस्ट कर रहे हैं मेक इन इंडिया के तरह हथियार बनाने का, और एशिया में फेमस हो रहा है भारत अपने जो हथियार एक्सपोर्ट करने में। तो उन्होंने बताया कि अगर हमने इसमें 2014 के बाद इसमें काम नहीं किया होता तो शायद ऑपरेशन सिंदूर में सफलता नहीं मिलती। उन्होंने बोला, ये एक और सवाल मोदी जी ने उठाया कि भाई पीओके के बहुत चला रहा है कि पीओके नहीं आया, पीओके तो आखिर पीओके गया किसके टाइम में, वो जानना चाहिए। 1962-63 का भी जिक्र किया, ये शायद मैं भी नहीं जानता था कि पुंछ, नीलम और वैली और उरी को छोड़ने के लिए कांग्रेस ने प्रस्ताव पारित कर दिया। ये बहुत बड़ा बात है, टेकिंग पॉइंट है कि मतलब मेरे को भी ये चीज का, बाकी तो चीजें पता था, लेकिन ये मुझे नहीं पता था कि ये लोग वो देने को, ये मैंने बहुत पहले अक्साई चीन के बारे में सुना था कि कांग्रेस के साथ वो डील कर रहे थे पाकिस्तान के साथ, मनमोहन सिंह की बातचीत चल रही है, किसी के बुक में आया था, पता नहीं नटवर सिंह या किसी अश्विनी कुमार के, कि वो अक्सर मतलब जो सियाचिन ग्लेशियर है वो पाकिस्तान को देने को तैयार हो गया, ऐसा कुछ था उनका, भारत को पार्ट देके या कश्मीर को देके, और वो हल करना चाहते थे, ऐसा कुछ था उनका। मैंने बहुत पहले पढ़ा था, इसलिए मैं थोड़ा सा भूल रहा हूँ। उसके बाद 1966 का जो कैसे मध्यस्थता उन्होंने स्वीकार किया भारत पाकिस्तान के बीच में, तीसरे का वो हमने नहीं किया। उन्होंने एक और बात बोला कि उसी समय 800 वर्ग किलोमीटर जो पाकिस्तान के भूमि को हमने कब्जा, मतलब हमारी भूमि थी, उसको उन्होंने वापस कैसे कर दिया। उसके बाद वही पाकिस्तान से बातचीत शुरू की, मतलब 26/11 के बाद उन्होंने खुद से पाकिस्तान से बात शुरू की, और उन्होंने बोला कि दोनों जो देश है वो आतंकी हमले का शिकार है। मतलब सोचिए, जो पाकिस्तान आतंकी हमला तुम्हारे देश पे कर रहा है, और उसको भी मान रहा है कि वो भी आतंकी हमला से शिकार है, वो भी परेशान है। इस तरह से उन्होंने बोला, सिंधु जौन समझौता में हमारा पानी हम क्यों उसको देंगे, उसको वर्ल्ड बैंक कैसे तय करेगा कि हम पानी किसको देना चाहिए। और बाटला एनकाउंटर का भी जिक्र किया कि कैसे बाटला एनकाउंटर जब हुआ था, तो सोनिया गांधी ने, काफी लोग जिक्र करते हैं कि सोनिया गांधी रो रही थी सलमान खुर्शीद के। तो अब ये सब चीजें मैंने जो लोग भी नहीं जानते होंगे कांग्रेस के बारे में, जो चीजें लोग के संज्ञान में नहीं हुआ, जैसे मैंने बताया कि 800 वर्ग किलोमीटर हो गया, या उरी को वापस देने का, इस तरह की चीजें जो बताते हैं। उसके बाद घोटालों को भी जिक्र किया कि कैसे घोटाले हुए, जीप घोटाला से लेकर बोफोर्स और सारे चीजों के बारे में बताया कि ये लोग देश के डिफेंस को कैसे घोटालों के लिए रखे थे। उसके बाद इंदिरा गांधी का जिक्र किया कि सियाचिन में एक टापू था, सियाचिन कह रहे, श्रीलंका के पास एक टापू था, बोले जी इसकी कोई जरूरत नहीं है, उन्होंने श्रीलंका को दे दिया। तो ये लोग मतलब उनका कहने का मतलब शेर आप समझिए कि ये समझते थे कि भारत उनकी अपनी लैंड है, जमीन है, वो जमींदार है। मतलब वो ये नहीं सोचते कि भाई आप मतलब एक देश के प्रधानमंत्री हो, आपका अधिकार नहीं है, आप इसको सही चीज चलाने के लिए हो। उन्होंने क्या किया, भाई जो चीज मेरे दिल में आया भाई मैं किसी को दे दूंगा, ये किताब किसी को दे दूंगा। इस तरह से उन्होंने मतलब अपना जमीन, अपना ये समझ, जमींदारी समझ के लोगों को बांट दिया। और मेरे को तो एक ही नहीं है, दो ऐसा हुआ था। शायद राजीव गांधी के टाइम में भी ऐसा हुआ था कि दोनों इंदिरा गांधी के टाइम में हो, तो उन्होंने एक श्रीलंका को दे दिया था, जो जनता के संज्ञान में नहीं थी, जनता को नॉलेज नहीं था, उसको किस तरह से ये जनता के संज्ञान में आ गया। और यही कारण है कि कांग्रेस जब भी ऐसे चीजें लेके आती है, क्योंकि पहले इन लोगों ने इतना सब उल्टा सीधा काम किया है, और जो लोगों के संज्ञान में नहीं था, क्योंकि पहले मीडिया
थी, और प्रिंट मीडिया था, वो लोग लिख देते थे, जो लिखा वही सच्चाई लोग जानते थे। लेकिन आज इंटरनेट का जमाना है, आज सोशल मीडिया इतना स्ट्रांग है, इंटरनेट पे कोई भी लोग भी अपने हाथ में फोन, मोबाइल फोन है, ढूंढ लेते हैं कि भाई क्या सच्चाई है, जो बोल रहे हैं क्या सच्चाई। और आजकल जो भी डिबेट होता है, लोग पढ़ लिख के जाते हैं वहां पे, संसद में जब बहस होती है तो कई चीजें मैटर मिल जाता है कि आप उसको ढूंढ के मतलब करेक्ट कर सकते हो, ऑथेंटिकेट कर सकते हो कि सच्चाई है, जो नेता बोल रहा है वो सही है। तो लोगों को पता चल रहा है कि भाई ये लोगों ने कितने उल्टे सीधे काम देश के लिए, देश के खिलाफ किए हैं। जैसे कि मान लीजिए चाइना के साथ एमओयू साइन किया, उसका भी जिक्र किया। तो कैसे ये लोग ऐसे सवाल उठा सकते हैं, जबकि देश के कई कई बार भूभाग इनकी वजह से दूसरे चाइना या पाकिस्तान के हाथ में चला गया। इन्होंने उसके समय बार्गेनिंग भी नहीं किया, जब इनके साथ सैनिक थे तो उस समय पीएको के मौका था। करतारपुर कॉरिडोर का भी जिक्र किया कि चलो कुछ भी नहीं तो करतारपुर जो कॉरिडोर है, वो जो अपने सिख भाई के लोग के लिए है, उनके लिए भी तो वापस ले सकते थे, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया। क्या इनका प्रेम था, क्या इनकी डिप्लोमेसी थी कि इनके डिप्लोमेसी के ऊपर उन्होंने चर्चा किया कि भाई डिप्लोमेसी क्या थी। ये जो जो भी ये लोग डिप्लोमेसी में अपने अपना चीजों को हार करके, अपना चीजें दे करके, और जो देश की अपनी जमीन है उसको दे करके, और उसके बाद खुश होना, ये कौन सा डिप्लोमेसी है जहाँ पे आपके देश को नुकसान हो रहा है। तो ये चीजों को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है, ये बहुत बड़ा सेटबैक है कांग्रेस के लिए फिर एक बार। और ये जो जनता में जाएगी तो इसको लोग बहुत ज्यादा इसके ऊपर सर्च करेंगे, जानेंगे, और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर ये क्या क्या बहुत पास्ट में हुआ है, नेहरू की क्या गलतियां थी, इंदिरा गांधी ने 1971 में क्या क्या किया, उसके बाद राजीव गांधी के टाइम में क्या हुआ, मनमोहन सिंह के टाइम में क्या क्या गलतियां हुई। तो इस तरह जो के अंडर ने डर के मारे बोल रहे थे बनाएंगे तो हमारे भैया, अगर सड़कें बनाएंगे अरुणाचल या बॉर्डर, चाइना बॉर्डर पे, तो चाइना इस्तेमाल कर सकती है। मैंने इतना जानते थे कि चाइना का आ सकती है, हम नहीं जा सकते। तो इस तरह की कई चीजें ऐसे तो कईयों आपको एग्जाम्पल मिल जाएंगे, जैसे कि अमेरिका के एम्बेसडर ने भी एक किताब लिखा, उसका जिक्र नहीं किया उन्होंने। कह रहे 1962 के युद्ध में जब आए थे तो नेहरू जी के दूसरे मतलब युद्ध चल रहा है देश में, और वो थोड़ा सा अलग, मैं वो शब्द का प्रयोग नहीं कर सकता, उन कामों में लगे थे, फालतू चीजों में। तो उस तरह का चीजें आजकल पब्लिक डोमेन में है, लोग सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। मैंने तो प्रखर श्रीवास्तव को मानता हूँ, उन्होंने कई बुक पे, कैपिटल टीवी पे आके उन्होंने उसका जिक्र किया है, उसको किताबों के बारे में पढ़ा है। आप चाहे तो जाके वहां पे रीड कर सकते हैं, कम से कम उनका वीडियो ही देखेंगे तो वो किताब लेके बैठते हैं और बताते हैं कि क्या सच्चाई है क्या नहीं है। तो जनता जान रही है, यही कारण है कि कांग्रेस आज हाशिए पे है, और आने वाले दिनों में उसकी आव इससे और गर्द होने वाली है। और विपक्ष अगर नहीं संभला, कांग्रेस के साथ ही रहा, तो विपक्ष का भी यही हाल होने वाला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, आज के लिए इतना ही।